दोस्तों आज मैं आपको कार के ओल्ड म्यूजिक प्लेयर में पेन ड्राइव और ब्लूटूथ लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ये स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर का म्यूजिक प्लेयर है जो कि काफ़ी ओल्ड वाला है, जिसमें सीडी और एओएक्सी ऑप्शन आता था। बाकी अदर कोई भी इसमें ऑप्शन पहले नहीं आते थे पेन ड्राइव या फिर ब्लूटूथ के। अब इसमें कस्टमर को थोड़ा सा इसको अपग्रेड करना है और ब्लूटूथ और पेन ड्राइव इसमें लगाना है। तो किस तरीके से होगा सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इसी तर्ज पर ओल्ड म्यूजिक प्लेयर जितने भी आते हैं सभी में कर सकते हैं। मैं हिंट के लिए सिर्फ यही वाला ले रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से है ना फिट होता है, इस तरीके से फिट होता है। तो इसमें असल में हुआ क्या कि ये खांच वगैरह टूटने की वजह से यहाँ पर एक कस्टमर से अलग हुआ है निकालने के चक्कर में। और ये इसको पहले भी रिपेयर किया हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें खराबी थी। और इसको अभी हमने कुछ देर पहले जब हमने देखा तो कुछ इसमें और भी चीज़ें टूटी थी, तो हमने उसको रिपेयर कर लिया है। अब यहाँ पर ब्लूटूथ और पेन ड्राइव को लगाना किस तरीके से वो सारी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको सारा खोल लेना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। और यहाँ पर ये सीडी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर स्क्रू और यहाँ पर दोनों में स्क्रू मिलते हैं। इस तरीके से खोलना है इसको, इस तरीके से हल्का हटा के ये जो बेल्ट है बेल्ट को इस तरीके से डिस्कनेक्ट करके इसको रख लेना कुछ देर के लिए साइड में, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इसके ही मदरबोर्ड पे ही काम करना है। अब यहाँ पर ज़्यादा वो ना करते हुए मैंने एक रेगुलेटर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार वीडियो बहुत लंबी होती है। तो सारी जानकारी आपको कम समय में देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का ब्लूटूथ और इसको ब्लूटूथ यूएसबी किट कहा जाता है, और मॉड्यूल भी आता है एक, बट किट का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें कहीं पर भी जो मॉड्यूल अलग से पैनल आता है ना, उस सॉरी जो पैनल आता है उसमें इंस्टॉल करने के लिए स्पेस नहीं होता है, तो इसको हम इंटरनली रखेंगे। और ये बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से काम करता है। अब इसकी जो वायरिंग है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आपको समझाई है। अब फिर भी आपको एक बारी यहाँ पर देख के समझना है। ये जो कार्ड होता है, ये जो मॉड्यूल, आप चलिए कार्ड कहूँगा इसे, जो एक कार्ड है, कार्ड की जो इधर की लोकेशन होती है, ये जो सबसे यहाँ के 4 पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे इस तरीके के यूएसबी फीमेल जैक के लिए यहाँ पर होते हैं, जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह इसमें लगा सकते हैं। और काफ़ी लोग इसे चार्जर भी यूज़ करते हैं, आपकी मर्जी, बट पेन ड्राइव के लिए यहाँ पर इसके कनेक्शन इस तरीके से यहाँ पर होने हैं। समझिए इस चीज़ को। ये आपका 5 वोल्ट का है, ये डाटा माइनस का है, डी माइनस देखिए डाटा माइनस का है, ये डाटा प्लस का है और ये ग्राउंड का है। तो 4 वायर हमारे जो फीमेल इस तरीके का ना फीमेल कनेक्टर आता है, तो उसको आप ले लीजिएगा, आपके पास ये हो भले ही कोई सा भी हो उसको ले लीजिएगा। और जो फीमेल कनेक्टर से 4 वायर निकलती है उसको यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा। अब जो फीमेल कनेक्टर का जो पॉजिटिव 5 वोल्ट वाला होता है उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा, और जो डाटा माइनस का होता है यहाँ पर, डाटा प्लस का यहाँ पर और ग्राउंड का यहाँ पर। फिर से आपको समझा देता हूँ। फीमेल कनेक्टर में है ना, यहाँ पर देखिए इस तरीके से वायरिंग करनी है। तो सबसे लास्ट वाली जो होती है वो प्लस ये 5 वोल्ट की होती है, इधर ग्राउंड की होती है, और ये डाटा माइनस की और ये डाटा प्लस की। ठीक है, एक इमेज भी आपको दे दूंगा। तो वहीं से 4 वायर उठा के इस तरीके से आपको वायरिंग करनी है, गलत भी वायरिंग नहीं लगानी है, वरना पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं करेगी। अगर उल्टा करेंगे पेन ड्राइव खराब भी हो सकती है। तो फिर से समझा देता हूँ, गलत ना करें। फीमेल वैसे वायरिंग को जो आपको इमेज दूंगा ना उसको देख के ही फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पिन जा रही है, ये पिन हमारी 5 वोल्ट की है, यहाँ से एक वायर उठेगी, ये 5 वोल्ट यानी कि VDC VOC या VDC जो भी यहाँ पे लिखे हैं, बाकी में 5 वोल्ट ही होता है तो वहाँ पर जाएगी। और उसके बगल की जो पिन है वो डाटा माइनस की, उसके बगल डाटा प्लस की, और सबसे लास्ट की ग्राउंड की। यानी कि जो है ना सीरियल वाइज जो यहाँ से पिन्स होंगी एक एक बार उठ के सीरियल वाइज यहाँ पे लग जाएंगी। तो ये कनेक्ट हो गया हमारा, इस तरीके से कनेक्शन हमने कर लिया है। अब यहाँ पर जो है 5 वोल्ट, यानी कि इस इधर से हमने 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में करना है। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए 12 वोल्ट आपकी गाड़ी में बैटरी से मिलेगा, और उसी को हमने 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, तो यहाँ पर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्विफ्ट डिजायर का जो न्यू म्यूजिक प्लेयर होता है उसकी वायरिंग समझाई थी। फिर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ से जो सेकंड नंबर की पिन होती है उसमें प्लस वाली लगती है, और यहाँ से लास्ट वाली होती है इसमें प्लस वाली लगती है, और यहाँ से जस्ट नीचे ग्राउंड की लगती है। ऐसे उस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लस वाली होती है उस वहाँ पर, ठीक है, इस वाली प्लस में आपको क्या करना है, ये इग्निशन की होती है, तो इस प्लस वाली को करना क्या है, यहाँ से एक वायर उठानी है, एक वायर उठा के यहाँ पर
यहाँ पर कहीं पर भी एक रेगुलेटर को लगा लेना है। 5 वोल्ट का रेगुलेटर रहेगा, तो रेगुलेटर को आपने इस तरीके से कहीं पर भी, अब मेरे को यहाँ पर कंफर्टेबल लगा तो यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग करके इस रेगुलेटर को पूरा यहाँ पर पैक कर दिया है। अब रेगुलेटर की फर्स्ट नंबर की पिन पे वहाँ से हमारी एक वायर जो 12 वोल्ट की है इसमें चलेगी। बाकी रेगुलेटर के कनेक्शन आपको पता होंगे, ये हमारी ग्राउंड ऑलरेडी है ही। तो इसमें करेंगे क्या, ये जो यहाँ पर देखिए, ये वाली जो पिन है लास्ट वाली, वो वहां से एक 5 वोल्ट की वायर उठेगी और बीच से एक ग्राउंड की वायर उठेगी। ठीक है, तो 5 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ से आएंगे और यहाँ पे लग जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे। रेगुलेटर की लास्ट पिन से एक वायर उठ के इस पे लग जाएगी और बीच वाली पिन से एक ग्राउंड उठ के यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो इसको भी 5 वोल्ट मिल गई, इसके पेन ड्राइव के कनेक्शन हो गए। अब हमारा तीसरी वायर एक उठनी है, क्योंकि ये जो है सिस्टम हमारा पैक रहेगा, कहीं ना कहीं पे पैक रहेगा। तो इस सिस्टम को भाई हम रिमोट के द्वारा ऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम पे क्या होता है ना, या तो रिमोट लगेगा या तो बटन लगेंगे। देखिए इसमें बटन तो अलग से हम लगाएंगे नहीं, तो रिमोट की हेल्प से इसको कंट्रोल करने के लिए आईआर के कनेक्शन होंगे। तो आईआर के जो है कनेक्शन कहाँ से होंगे, ये देखिए आईआर का जो कनेक्शन है, ये बीच में से एक वायर उठेगी हमारी आईआर की। ये देखिए यहाँ से एक आईआर की एक वायर उठेगी, जो कि हमारी कहाँ पर जाएगी, वो वायर हम अंदर ही अंदर देंगे। और इधर पे इसमें आईआर की जो लोकेशन है वो है यहाँ पर इसका सेंसर है, जो कि आईआर का सेंसर है। तो वहां से सिर्फ एक वायर उठेगी और इधर पे जाएगी इसके आईआर वाले, इसका जो पिन है आईआर का जो सिग्नल वाला है वो है ये वाला। अभी चेक करके भी देख लेंगे, वैसे ये वाला है इसका पिन। तो वहां से एक वायर आईआर से सिर्फ एक वायर उठ के यहाँ पर आएगी, क्योंकि आईआर को चलाने के लिए बाकी की वोल्टेज यहीं से इसको मिल रही है, सिर्फ हमें वहां से सिग्नल की वायर उठा के इसमें दे देना है। अब ये आईआर के कनेक्शन हो गए, जो इसका आईआर होगा वही इसको चलाएगा। अब अगला कनेक्शन है ऑडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है ऑडियो का, क्योंकि यहाँ से जो ऑडियो निकल रही है वो हमारे उधर पे जानी है। तो वहां पर कैसे जानी है समझिए। अब यहाँ पर देखिए ऑडियो का जो राइट और ऑडियो का जो लेफ्ट है, यहाँ पर क्या होता है ना, इस मॉड्यूल पे जो ऑडियो बनेगी वहां से जो ऑडियो सिग्नल्स निकलेंगे लेफ्ट और राइट के, ये लेफ्ट का निकलेगा ये राइट का, इन दोनों से एक एक बार आप उठाएंगे, कहाँ पर देंगे वो बताता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है ना, फ्रंट में देखेंगे AUX है, तो AUX पर जो 3 पॉइंट्स हैं, इनमें एक तो ग्राउंड का, चलिए उसको छोड़ देते हैं, बाकी लेफ्ट राइट की ये है। या तो आपको करना क्या है, वहां से 2 वायर और लेफ्ट राइट की लेकर वहां से आगे पैनल से किसी जुगाड़ तरीके से यहां तक पहुंचानी है। बट ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसको और शॉर्ट करेंगे। तो वैसे यहाँ पर था क्या कि ये टूटा था, अभी मैंने जस्ट इसको रिपेयर किया, तो यहाँ पर क्या था ना, ये पीछे से शायद किसी ने जोर से इसमें AUX लीड डाली होगी, जिसकी वजह से टूटने के बाद ये पत्ता कट गया था। और यहाँ पर भी नीचे देखिए ये पार्ट कटा था, तो इसको जंपर देखिए हालांकि मैंने पूरा कर लिया है। अब AUX के जो लेफ्ट राइट के वायर है वो हम यहाँ पर ना देके अगर इसी मदरबोर्ड में दे दें, क्योंकि हमें वायर लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है, अब मैंने जब ट्रैक किया तो ये जो 3 पिन है लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ये यही ट्रैक से होते हुए बाहर होते हुए ये इस पॉइंट तक जा रही है। ये जो यही ये ट्रैक होते हुए इस पॉइंट तक जा रहा है, ये देखिए इस खांचे तक जा रहा है, स्लॉट तक। 1 2 3, ये तीनों हमारे लेफ्ट ग्राउंड राइट के हैं। अब ये जो है, ये वाला जो ये जो प्लग है या कनेक्टर है, वो इसमें इसके साथ में कनेक्ट होता है, इस तरीके से खांच में फंसता है। और वो फंसता है तो उसके बाद वहां पर वो जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर इस जंपर के साथ में या इस पॉइंट के साथ में आ रहे हैं। तो इसमें लेफ्ट आ रहा है, इसमें राइट आ रहा है, देखिए, और इसमें ग्राउंड आ रहा है। जब मैंने ट्रैक किया तो इसमें लेफ्ट राइट ग्राउंड आ रहा है। अभी एक बार आपको दिखा भी देता हूं, एक बार आपको है ना दिखाना, क्योंकि देखिए जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना वो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा है ना शॉर्ट से और अच्छी बने। तो यहाँ से पॉइंट आ रहे हैं इधर पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हल्का सा मैं टेप को ऊपर कर लूंगा फिलहाल एक टेस्टिंग के लिए। ये देखिए एक तो यहाँ पर आ रहा है, दूसरा ये सबसे लास्ट में इधर पे आ रहा है, देखिए ये दूसरा यहाँ पे आ रहा है। इसको टेप कर लेता हूँ क्योंकि ये उखड़ भी रहा है, तो उसको मैंने तरीके से पैक किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स और एक ग्राउंड का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, और ये जो है इस तरीके से इस खांच में फंसता है। तो इसमें क्या है ना, ये एक सबसे लास्ट का हम पकड़ेंगे, और लास्ट का इधर पे देखिए, इधर पे सॉरी ये लास्ट का यहाँ से कनेक्ट है, और बीच का ग्राउंड का है, और इधर का तीसरे नंबर का
वो यहाँ से कनेक्ट है, तीसरे नंबर का यहाँ से कनेक्ट है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट और ग्राउंड के हम यही, ग्राउंड नहीं भी दोगे तो भी चलेगा क्योंकि ग्राउंड इसको बॉडी से मिल जाता है, लेफ्ट और राइट के कनेक्शन हम यहीं पर दे देंगे। तो ये जो जो चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी हैं, बस अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर देखते रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी वायर्स लगा दी हैं, यूएसबी ऑलरेडी यहाँ पर लगाई हुई है और यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट और ग्राउंड इन दोनों वायर्स में है, देखिए 5 वोल्ट और ग्राउंड। और ये दोनों हमारी ऑडियो की हैं, लेफ्ट राइट, ग्राउंड को उसको बॉडी से मिल जाएगा। और ग्रीन कलर की थोड़ा सा पक्की वाली वायर की है हमने इस्तेमाल आईआर के लिए, जो कि आगे फ्रंट पैनल पे जानी है। तो चलिए सारे कनेक्शन कर लेते हैं, उससे पहले हम इसको पैक कर लेंगे, किसी टेप वगैरह की हेल्प से इसको सही तरीके से पैक कर लेते हैं। और इसमें हम चेक कर लेते हैं कि भाई 5 वोल्ट कौन सी है। 5 वोल्ट हमारी ये वाली है, ठीक है, ये वाली हमारी 5 वोल्ट की है, इसको हमें मार्क कर लेना है। बाकी जितनी भी वायर्स हैं इनको सही तरीके से हम पैक करेंगे, ठीक है। चलिए इसको टेपिंग करके पैक कर लेता हूँ। यहाँ पर पैक हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें 5 वोल्ट की वायर को जोड़ेंगे और ग्राउंड को जोड़ेंगे। तो ये 5 वोल्ट की वायर, इसको हम रेगुलेटर के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया, देखिए 5 वोल्ट रेगुलेटर की जो लास्ट वाली पिन थी, यहाँ से 5 वोल्ट इस पे चला जाएगा। और जो बीच की पिन है वो ऊपर है ना, इधर से भी कनेक्ट रहती है यहाँ से। तो ग्राउंड इधर पे दे दिया है, वहाँ पे काफ़ी स्पेस नहीं था तो जैसे मैंने ग्राउंड दे दिया है। अब ऑडियो की जो वायर्स हैं, ऑडियो की जो वायर्स हैं इनको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, इसको फिट हम करेंगे इधर पे। तो यहाँ पर इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर खांच में आ जाएगा फिट, और ये इधर से बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर हम जो ऑडियो की वायर्स हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे इस जगह पे, जैसे मैंने आपको बोला था लेफ्ट राइट इधर पे इसका है। तो लेफ्ट राइट यहाँ पे इधर पे हम कनेक्ट करेंगे दो पिन पे, जो हमने ट्रैक करी थी सही तरीके से उन पे हमने ऑडियो की वायर्स को दे देना है। चलिए जोड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उधर पे मैंने ऑडियो की लेफ्ट राइट वायर जोड़ दी है, ग्राउंड की अभी छोड़ दी अपने। अब यहाँ पर एक जो वायर्स हमने आईआर के लिए निकाली थी उसको हम यहीं से बाहर कर लेते हैं आईआर की वायर को। बाकी ये काम हो चुका है और इसको सही तरीके से हम इसको फिक्स कर लेंगे इधर पे, दिक्कत ना हो इस बात का हमने ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे फिक्स आ जा रहा है। अभी इसके ऊपर हम सीडी को सही तरीके से बिठाएंगे। पहले सीडी को कनेक्ट कर लेते हैं इधर पे, जैसे हमने निकाला था वैसे इसको लॉक करेंगे दोबारा। तो ये लॉक हो चुका है। अब इस तरीके से रखना है और इसको सही तरीके से यहाँ पे कस के बिल्कुल पैक कर लेना है, देखिए। और इधर पे आ गया, वो ढक्कन पे इस तरीके से पैक हो जाएगा। अभी इसको लास्ट में लगाएंगे क्योंकि आपको आईआर का जो फंक्शन करके भी दिखाएंगे हम। तो इसमें 3 स्क्रू तो मैं मार ही लेता हूँ फटाक से। तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। मैं वायर इधर से निकाल रहा हूँ, इधर पहले इधर से निकाली थी मैंने वायर, अभी इधर से, क्योंकि जो कनेक्शन है इस तरफ से शॉर्ट पड़ रहा है तो इधर से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था आईआर की जो लास्ट पिन है उसको हमने यहाँ पर कनेक्शन इसके साथ में कर लेना है कुछ इस तरीके से। बस हो गया कनेक्शन। अब इसको हम जितनी वायर एक्स्ट्रा है उसको हम अंदर को डालेंगे और एक फ्रंट पैनल को सही तरीके से हम लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसको मैंने सही तरीके से फिक्स कर लिया। कुछ खास टूटे थे उसकी जगह मैं स्क्रू लगा के इसको पैक करेंगे, लेकिन करना बहुत अच्छी तरीके से है इसको। अब मैं यहाँ पर वायरिंग करता हूँ और एक आपको टेस्ट करके इसको दिखाता हूँ। चलिए वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस किट को मैंने बाहर निकाला हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आईआर काम करता है कि नहीं वो आपको दिखाता हूँ। ये मोड वाला मैं, क्योंकि आईआर ये फ्रंट इस पे ये वाला ही काम करेगा क्योंकि इसके आईआर के कनेक्शन इसके साथ में हमने करे हैं। देखिए वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं। अच्छा ये काम कैसे करेगा वो आपको बताता हूँ। ये जो है ये इसके AUX मोड पे काम करेगा, जैसे इसका AUX मोड है ना उस पर ये काम करेगा। अब बाकी सीडी चलाने के मैं इसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देता हूँ। सीडी चलाने के लिए वही आप सीडी वाला दबाएंगे तो सीडी काम करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीडी घूम रही है। और जैसे आपको ब्लूटूथ यानी कि इस किट का इस्तेमाल करना है, तो इसकी किट का जैसे इस्तेमाल करना है तो आपको AUX पे जाना पड़ेगा। तो इसका जो सॉन्ग वगैरह जो भी आप प्ले कर रहे हैं
तो वो उसमें आएगा। बाकी इसको मैं आपको थोड़ा साउंड बढ़ा के इसका स्विच सुना देता हूँ। देखिए FM mode, AUX mode, Bluetooth mode, FM AUX mode, Bluetooth mode, FM mode. Power off. FM mode, AUX, Bluetooth mode, pair. तो यहाँ पर मैंने पेयर किया हुआ मोबाइल के साथ में। अब आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ इस पे। चलिए सुन लिया होगा आपने, बाकी कनेक्टिंग वगैरह से साउंड सुन लिया। अब यहाँ पर मैं इसको पैक कर देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि इसकी डिस्प्ले वगैरह हमें देखनी नहीं है कहीं पर भी, सारा काम यहीं पर IR इस सेंसर के थ्रू होएगा इसमें। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, और इसकी वायरिंग वगैरह की डिटेल वीडियो हमने डाली है उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।